जीएमडब्ल्यू का मतलब क्या होगा और मिग वेल्डिंग के मतलब क्या होगा और मैग वेल्डिंग के मतलब क्या होगा। जीएमडब्ल्यू इसी को कहते हैं, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को जीएमडब्ल्यू कहते हैं। आज के बाद कोई भी इंजीनियर सुपरवाइजर आपसे पूछे कि कितना गैस फ्लो लगाए हो तो आप हमारे वीडियो देख के उनको सबसे पहले जानेंगे कि मिग वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है। मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग। मिग और मैग दोनों को एक नाम से जाना जाता है, वो है जीएमडब्ल्यू। तो जीएमडब्ल्यू क्या है इसका मतलब बताएंगे, और आज का वीडियो में जीएमडब्ल्यू के मतलब बताएंगे, जीएमडब्ल्यू का मतलब क्या होगा और मिग वेल्डिंग के मतलब क्या होगा और मैग वेल्डिंग के मतलब क्या होगा। इसके साथ साथ मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होगा और मैग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होगा। गैस का फ्लो रेट क्या रहेगा, गैस फ्लो रेट, हाँ, फ्लो रेट क्या होगा मतलब कितना प्रेशर में गैस आना चाहिए, मिग वेल्डिंग में कितना गैस यूज करना चाहिए। तो ये सारे जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, बीच में स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मिग वेल्डिंग का पूरा स्पेसिफिकेशन आज बताएंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं तो जीएमडब्ल्यू क्या है। जीएमडब्ल्यू क्या है पहले इसको हम समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जीएमडब्ल्यू दोस्तों मिग वेल्डिंग को ही कहते हैं, लेकिन जीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म पहले बता दूं, फिर मिग वेल्डिंग का, फिर मैग वेल्डिंग का, ये सब का बात बताऊंगा आज। जीएमडब्ल्यू के मतलब होगा, जी से होगा गैस, गैस, एम से होगा मेटल, मेटल, आर्क और वेल्डिंग। जीएमडब्ल्यू इसी को कहते हैं, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को जीएमडब्ल्यू कहते हैं। अब जीएमडब्ल्यू से दो अलग अलग तरह के वेल्डिंग आता है, एक मिग वेल्डिंग और एक मैग वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग क्या है, मैग वेल्डिंग क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जीएमडब्ल्यू एक प्रोफेशन नेम हो गया, और यहाँ से दो आता है, एक मिग वेल्डिंग और एक मैग वेल्डिंग। तो देख लेते हैं, इसको भी बताने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया मिग और दूसरा हो गया मैग। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो मिग और मैग दोनों क्या है और दोनों में कौन सा गैस यूज होता है, आज मैं मिग वेल्डिंग में पूरा स्पेसिफिकेशन करने वाला हूं। मैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले मिग वेल्डिंग के बारे में बता दूं, मैं इसको कैपिटल कर देता हूं, मिग। तो एम से हो जाएगा मेटल और आई से हो गया इनर्ट और जी से हो जाएगा गैस। मेटल इनर्ट गैस जिसमें यूज होता है, इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहेंगे। एम का मतलब मेटल, आई इनर्ट, जी से गैस, ठीक है। ये मेटल इनर्ट गैस क्या है ये भी मैं बताऊंगा, आप जाइएगा कहीं नहीं। अब मैग वेल्डिंग के बारे में बता दूं, मैग के बारे में बता दूं पहले। एम से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेटल, सेम है मेटल, और यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव और गैस, मेटल एक्टिव गैस। देखिए मैग वेल्डिंग को मेटल एक्टिव गैस और मिग वेल्डिंग को मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। और इनर्ट गैस में कौन सा गैस लगता है, कितना लगता है, और मैग वेल्डिंग में कौन सा गैस लगेगा, कितना लगेगा, ये सारे जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मिग वेल्डिंग के बारे में बता देते हैं कि इसमें कौन सा गैस लगेगा। तो मिग वेल्डिंग के बारे में पहले पूरा जानकारी दे दूं, फिर आगे मैग वेल्डिंग के बारे में आएंगे। तो मिग वेल्डिंग में क्या होता है, ये आपको
छोटा मेटल मतलब हल्का मेटल कम थिकनेस यूज होता है, जिसमें आपको इनर्ट गैस का यूज होता है। कौन सा? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस क्या है? इनर्ट गैस में आपको 75% आर्गन रहेगा। आर्गन 75% आर्गन और 25% CO2 होगा। ठीक है, तो इसको हम इनर्ट गैस यानी मिग वेल्डिंग में यूज करते हैं। और यदि आप 100% लगा देते हैं आर्गन, यदि आप 100% आर्गन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपको एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, मतलब इसको एसएस बोलते हैं। एसएस और एल्युमिनियम में करने के लिए आपको 100% आर्गन की जरूरत होती है। आर्गन की 100% आर्गन यूज करेंगे तो आपको एल्युमिनियम एंड एसएस वेल्डिंग होगा। और 75% आर्गन 25% CO2 यूज करेंगे तो ये आपको MSCS जैसे मेटल में वेल्डिंग करने के लिए यूज होगा ये। जिससे क्या होता है कि आपको वेल्डिंग में स्पैटर कम आएगा और वेल्डिंग का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होगा, देखने में मतलब अच्छा रहेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मिग वेल्डिंग में क्या गैस लगता है और कितना लगता है। मैं मैग वेल्डिंग के बारे में बता दूं, फिर आगे चलेंगे कि इसका प्रेशर कितना होना चाहिए मिग वेल्डिंग में। ठीक है, तो अब मैं मैग वेल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ। तो मैग वेल्डिंग में एक ही गैस यूज होगा, वो है CO2 एक्टिव गैस, जिसको एक्टिव गैस कहते हैं। एक्टिव गैस, ठीक है, वो होता है CO2। क्या होता है? CO2। CO2 मैग वेल्डिंग में यूज करते हैं। ये क्या होता है कि हेवी मेटल में वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। हेवी मेटल मतलब कितना भी, ये CO2 से क्या होगा, आपको डीप पेनिट्रेशन होगा, मतलब ज़्यादा मेटल पिघलेंगे, डीप पेनिट्रेशन, अंदर तक पेनिट्रेशन होगा मेटल का। इसलिए थोड़ा इसको CO2 यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका कमी क्या है मैं बता देता हूँ। CO2 वेल्डिंग का, CO2 वेल्डिंग में ज़्यादा स्पैटर आएगा। क्या आएगा? स्पैटर। स्पैटर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होता है मिग वेल्डिंग के मुकाबले। ठीक है, और ये 100% CO2 होता है। 100% CO2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, लेकिन CO2 और मिक्सन गैस मतलब इनर्ट गैस कितना यूज करेंगे, कितना फ्लो मीटर में रखेंगे, वो मैं मेन बात है बताने वाला हूँ आप लोग को। आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आइए अब आ गए हम फ्लो मीटर के ऊपर, कितना गैस का फ्लो कितना होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है क्लियर साफ साफ? ठीक है, अब मिग वेल्डिंग में फ्लो मीटर कैसे चेक करें, कितना गैस सेट करें, ये वेल्डर के लिए बहुत ही समस्या रहता है। उनको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद में आज के बाद सारे उनको जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। आइए, मैं और एक चीज़ लेना भूल गया, मैं ले लेता हूँ उसको। फाइनली हम लोग आ चुके हैं कि गैस फ्लो
कैसे सेट करें, ये वेल्डर के लिए बहुत ही समस्या रहता है। सारे वेल्डर अंदाज से ही बता देते हैं कि हम 20 CFH लगाते हैं, 30 लगाते हैं, 40 लगाते हैं, कि कितना, ये अंदाज से ही बता देते। लेकिन आज मैं थ्योरेटिकल तरीके से बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज के बाद कोई भी नहीं आपको बोल सकता कि कितना गैस लगाए हो, कैसे सेट किए हो। गैस का सेटिंग आज मैं इसमें क्लियर कर देने वाला हूँ। तो गैस सेट करने के लिए सबसे पहले जो काम है, सबसे पहला जो काम है वो आप लोग को होता है नोजल। ये जो नोजल है इसको चेक करना है। नोजल को चेक करना है कि ये साइज कितना है। ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि गैस फ्लो कितना लेना है, ठीक है। जब तक ये साइज को पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग गैस सेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम बता देते हैं कैसे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 साइज भी लेके आया हूं मैं, जो कि पहला है सबसे पहले है 3/8। 3/8 ये इंचेस में दिया है, मैं इसको mm में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3/8 का जो नोजल रहेगा वो हो जाएगा 9.58 या 10 mm तक पकड़ लो। अगर ये छोटा सा होता है 10 mm का साइज, बहुत कम यूज होता है ये। अगर 3/8 का नोजल लेते हैं आप 10 mm का, इसका ये होल डाया बताएगा आपको साइज। इसका जो होल होता है नीचे का ये आपको बताएगा। अगर ये 10 mm तक यूज करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम लेना है गैस 15 CFH, और स्टैंडर्ड में आएगा 22 से, सॉरी स्टैंडर्ड में आएगा 18 से 22, और मैक्सिमम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा आपको 30, ठीक है। तो मिनिमम कितना है 15 हो जाएगा मिनिमम, और स्टैंडर्ड में हो जाएगा कितना 22, ये हो जाएगा 22 स्टैंडर्ड में हो जाएगा 22। यहाँ पे दिख रहे हो, दिख रहे हैं 22। देखिए 3/8 का नोजल लगाते हैं। इसका ये नोजल का साइज अगर 3/8 है यानी कि 10 mm तक मान लो, 10 mm इसका साइज नीचे वाला, तो आपको गैस लेना है, स्टैंडर्ड लेना है आपको 18 से 20 तक लेना है गैस फ्लो, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, ठीक, ओके। अगर आप ½ इंच का लेते हैं 1/2 का, यानी कि 12 mm तक, लगभग कितना 12 mm आपका ये होल डाया का साइज रहेगा यहाँ पे। तो इसमें आ जाएगा गैस आपको मिनिमम कम से कम 18, और स्टैंडर्ड आपको हो जाएगा 22 से 27। स्टैंडर्ड हो जाएगा 22 से 27, ठीक है। आपको कम किस में लेना है, ये ½ इंच का नोजल रहेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, नहीं तो बाद में फिर नहीं बोलोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। ½ इंच का ये नोजल का डाया रहेगा तो वहाँ पे 22 से 27 स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर मैक्सिमम है तो आपको 40 जाएगा। तो मैक्सिमम यूज कहाँ होता है, जहाँ पे आपको बाहर से हवा आने का चांस रहता है, बैरिकेटिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पड़े तो भी 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5/8 का नेक्स्ट है 5/8, ये भी नोजल साइज आता है यहाँ, ये इसमें भी आपको चेक करना है। तो 5/8 का जो नोजल साइज होगा वो हो जाएगा 15 mm। अगर ये आपका होल्ड आया 15 mm है तो 15 mm के लिए आपको कम से कम 22 गैस लगाना है। स्टैंडर्ड हो जाएगा 30 से 35, और मैक्सिमम हो जाएगा कितना 55, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा 55। ये ओपन एरिया के लिए बता दो 55 ऐसे लगाना नहीं है आपको। स्टैंडर्ड हो जाएगा 30 से 35 तक, अगर 15 mm ये डाया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है 3/4, ये इंचेस में बता रहा हूँ। 3/4 का mm में कितना आ जाएगा, ये mm में आ जाएगा लगभग 19.5 से 20 mm तक, 19.5 मान ऑलमोस्ट 20 mm तक पकड़ लो। इसके लिए अगर ये होल्ड आया है 20 mm का होल्ड आया है तो आपको कम से कम 30 गैस लेना है, और स्टैंडर्ड हो जाएगा 30 से 40 स्टैंडर्ड साइज, और मैक्सिमम हो जाएगा 65, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। ये ओपन एरिया के लिए 65 ज़्यादा से ज़्यादा लेना, नहीं तो स्टैंडर्ड साइज ही लेना अपने नोजल के हिसाब से। मैं वीडियो में सब साफ बता दिया हूँ। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देख सकते हैं,
और अच्छा से समझ सकते हैं। आज के बाद कोई भी इंजीनियर सुपरवाइजर आपसे पूछे कि कितना गैस फ्लो लगाए हो, तो आप हमारे वीडियो देख के उनको जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि कुछ डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने जैसे जो भी भाई लोग वेल्डिंग का काम करते हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।